गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी क्षितिज के काव्यखंड के अध्याय 2 कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की छठी और अंतिम व्याख्या करेंगे। अब देखिए, कयो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, मात पितई उरिन भय नीके, गुरु रिन रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आनिए वह बारी है बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुपुर परसु दिखाबो मोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही, मिले न कभू सुभट रन गाडे, द्विज देवता गरई के बाटे, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखनु निवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुपुर को पुक्रसानु, बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल बानु। अब देखिए इस व्याख्या में क्या है कि इस प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम के बड़बोलेपन पर व्यंग्य करके उन्हें चिढ़ाते हैं। उनके सीमा से बाहर कठोर वचनों को लोग भी अनुचित कहने लग जाते हैं। तत्पश्चात बात अधिक बढ़ जाने पर राम उन्हें संकेत से चुप हो जाने को कहते हैं। हम देखिए प्रथम लाइन, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है। परशुराम अत्यंत क्रोधी है और राम उनका व्यंग्यपूर्ण वचनों से क्या करते हैं, उपहास उड़ाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, सील तुम्हारा कितने शील स्वभाव वाले हैं, को नहीं जान विदित संसारा, यह बात सारा संसार जानता है। मात पिता उरिन बहिनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो, लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु के ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। और आपने क्या किया कि उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया। दिन चली गई और दिन भी बहुत बढ़ गए, ब्याज बढ़ बाड़ा, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया। अब आनिए बेह बारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम को कि इतना ब्याज बढ़ गया तो अब आप तो तुरंत ही किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। ये वारिया यानी हिसाब लगाने वाला, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब चुका दूंगा, अर्थात जितना भी ब्याज हुआ है, जितना भी ऋण हुआ है, मैं तुरंत ही चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और वह लक्ष्मण पर प्रहार करने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, पूरी सभा हाय हाय करने लगी, हाहाकार मच गया चारों तरफ। भृगुपुर परसु दिखाबोई मोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। तत्पश्चात भी, इतना होने पर भी जो लक्ष्मण है वो चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप ये फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं। विप्र बिचारी बचो नृप दोही, अरे ऋषिवर, क्षत्रियों के शत्रु, मेरी बात सुनिए। आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा हूँ। मिलो न कबहू सुबह रन गाडे, आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता गरई के बाडे, इसीलिए आप अपने घर में ही वीर बने हुए हो। जब मुझसे भिड़ोगे तो तुम्हें असली शत्रु का पता लगेगा। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सही नऊ लखन नुवारे। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। रघुपति सही नहीं लखन निवारे। उसके पश्चात भगवान राम ने उन्हें नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया, अर्थात जो लक्ष्मण जी है जब अत्यंत उपहास करने लगे परशुराम की बातों का, तब अर्थात अंततः राम जी के समझाने पर ही लक्ष्मण जी चुप हुए। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुपुर को पुक्रसानु, बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल बानु। अब क्या हुआ कि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान बढ़ा रहे थे। क्या है, लखन उतर आहुति स्वरूप, जो लक्ष्मण जी के उत्तर थे ना, वो आहुति के समान आग को बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जल संवचन। तत्पश्चात क्या हुआ कि क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर भगवान राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो इस तरह से आपका दूसरा अध्याय तुलसीदास जी समाप्त हुआ। अब हम तुलसीदास जी का सबसे पहले
लेखक परिचय करेंगे